जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्य कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्र के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि
तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्य नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरी सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा, उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेलबीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व। पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए। आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं। नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज्य में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते हैं कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वहाम्यहम्, मैं करूंगा, पर कैसे करूंगा सो नहीं कहा। सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती है, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती। और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। कोई आदमी रईस हो जाए जिसको हम पैसे वाला कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो खुशहाल है। अधिकतर पैसे वाले लोग महादुखी होते हैं। जितना पैसा होगा उतने ही वो गधे होते हैं, उतने उनके घर के अंदर गंदगी आती, शराब, दुनिया भर की चीज, मक्कारीपन, झूठापन, हर तरह की चीज उनके अंदर रहती है। हर समय डर भय कि अभी गवर्नमेंट आके पकड़ती है, कि खाती है, कि हमारा पैसा जाता है, कि ये होता है वो होता है। तो जो बहुत रईस लोग हैं वो भी कोई लक्ष्मीपति नहीं, क्योंकि उनके अंदर लक्ष्मी का तत्व नहीं जागृत हुआ है। सिर्फ पैसा कमा लिया, पैसा उनके लिए मिट्टी जैसा है, उससे कोई उनको सुख नहीं है। लक्ष्मी का तत्व समझना चाहिए। मैंने पिछली मर्तबा बताया था कि लक्ष्मी कैसी बनाई हुई है। उसके हाथ में 2 कमल है जो गुलाबी रंग के हैं, और एक हाथ से वो दान करती है और एक हाथ से आश्रय देती है। गुलाबी रंग का द्योतक होता है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसका घर ऐसा होना चाहिए जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के अंदर भंवरे जैसा जानवर जो कि बिल्कुल शुष्क होता है,
इसके कांटे चुभते हैं अगर आप हाथ पे लीजिए तो, उसको तक वो स्थान देता है, अपनी गाभा पर उसको सुलाता है, उसको शांति देता है। लक्ष्मीपति का मतलब यह है कि जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो अपने घर आए हुए अतिथियों को किसी को भी अत्यंत आनंददायी होता है, वो लक्ष्मीपति होता है। लेकिन अधिकतर आप रईस लोग देखते हैं कि वहाँ भिखारी होते हैं, उनके घर आप जाइए तो उनके एकदम जान निकल जाती कि मेरे 2 पैसे खर्च होंगे। जिस आदमी को हर समय ये फिक्र लगी रहती है कि मेरे आज 4 पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, 2 पैसे वहाँ खर्च हो रहे हैं, इसको जोड़ के रखो, उसको कहाँ बचाऊं, इसको क्या काटूं, वो आदमी लक्ष्मीपति नहीं। कंजूस आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। जो कंजूस है वो कंजूस है, वो लक्ष्मीपति नहीं है। कंजूस आदमी दरिद्री होता है, महादरिद्री होता है, उसमें कोई बादशाहत नहीं होती। जिस आदमी की तबीयत में बादशाहत नहीं होती उसको लक्ष्मीपति नहीं कहना चाहिए। जो आदमी बादशाही होता है वो चाहे गरीबी में रहे चाहे अमीरी में रहे, वो बादशाह होता है। वो बादशाह के जैसा रहता है, छोटी छोटी चीज के पीछे में, 2-2 पैसे के पीछे में, 2-2 कौड़ी के पीछे में, इसके पीछे में, उसके पीछे में परेशान होने वाला लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसीलिए लक्ष्मी तत्व फिर जागरूक नहीं होता, इसलिए नाभि चक्र की बड़ी जोर की पकड़ हो जाती है, मटेरियलिज्म आ जाता है उस आदमी के अंदर, जड़वादी हो जाता है, छोटी छोटी चीज का उसको बड़ा ख्याल, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा फलाना, ये ठिकाना, ये सारी चीज जिस आदमी में आ गई वो लक्ष्मीपति नहीं। इसकी चीज मारूं कि उसकी चीज मारूं कि ये लूं कि वो लूं कि सब मेरे लिए होना चाहिए, इस तरह से जो आदमी सोचता है वो भी लक्ष्मीपति नहीं। जो दूसरों के लिए सोचता है, अगर मेरा अच्छा आलीशान मकान है तो इसमें कितने लोग आकर बैठेंगे, अगर मेरे पास आलीशान चीजें तो कितने लोगों को आराम होगा, कैसे मैं दूसरों का स्वागत कर पाऊंगा, कैसे मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उनको अपने हृदय में स्थान दूंगा, मदद का भी सवाल नहीं उठता। आदमी ये सोचता कि ये मेरे ही अपने हैं, इनके साथ जो भी मैं करना है मैं अपने साथ कर रहा हूं, तब असली लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। कमल के जैसा उसका रहन सहन, उसकी शक्ल होनी चाहिए, सुरभित होना चाहिए ऐसा आदमी, न कि उसे हर समय घमंड की बदबू आए, अत्यंत नम्र होना चाहिए। कमल का फूल हमेशा आपने देखा है उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती है, कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, तो थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत ठंडी तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है, झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए। एक हाथ से वो दानी होना चाहिए, उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना चाहिए। हमने अपने पिता को ऐसे देखा है, हम पिता की अपनी बात हम देखते हैं बहुत बार कि बहुत दानी आदमी थे, देते ही रहते थे, के पास कुछ ज्यादा हो जाए वो बांटते ही रहते थे। कोई यही मजा ही नहीं आता जब तक वो बांटे नहीं। और उसे कोई कहे कि भाई आप आंख उठा के भी नहीं देखते, जो आया वही उठा के ले जा रहा, आप आंख उठा के नहीं देखते, तो कह ले मैं क्या देखूं, जो देने वाला दे रहा, मैं तो सिर्फ बीच में खड़ा हूं, दे रहा हूं, उसको देखने का मुझे तो शर्म लगती है, लोग कहते कि तुम दे रहे हो। इस तरह का दानत वाला आदमी जो होता है, जो अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता, दूसरों को बांटते रहता है, दूसरों को देते रहता है, देने में ही उसको आनंद आता है, लेने में नहीं, ये आदमी लक्ष्मीपति होता है। ऐसे ही को मिलता है 1000 बार और देते रहता है। जो अपने ही बारे में सोचता रहे, मेरा कैसा भला होगा, मेरे बच्चों का कैसा भला होगा, मैं कैसे अच्छा होऊंगा, ऐसे आदमी को लक्ष्मीपति, उसमें कोई शोभा नहीं थी, वो भिखारी होता है। और एक हाथ से वो आश्रय देता है अनेक को, अपने घर में जो भी आए उससे अत्यंत प्रेम से रहना, उसके अत्यंत अपने बेटे जैसी उसकी सेवा करना, आश्रय। उसके यहाँ नौकर चाकर, घर में जानवर, अनेक लोग उसके आश्रय में होते हैं, पर वो हमेशा ये जानते कि हमारा आश्रय दाता है, कोई हमें तकलीफ होगी वो हमें देगा, रात को उठ करके भी देगा, और चुपके से करता है, उसे बताता नहीं, जताता नहीं, दुनिया को दिखाता नहीं कि मैंने इनके लिए इतना कर दिया, वो कर दिया, एकदम चुपके से कर देता है। परमात्मा भी हूबहू ऐसा है, वो एक स्त्री स्वरूप, मां स्वरूप बनाया हुआ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और एक कमल पे लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती है। आप सोचिए, कमल पे खड़ा होना माने आदमी में कितनी सादगी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्का, उस पर कोई बोझा, कमल पर भी वो खड़े हो सके, ऐसा आदमी उसे होना चाहिए, जो किसी को अपने बोझे से न दबाए, जो बहुत ही नम्र होना चाहिए। जो दिखाते फिरते हैं हमारे पास ये चीज है, वो चीज है, फलाना है, ठिकाना है, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। मातृत्व उनमें होना चाहिए, माँ का हृदय होना चाहिए, तब उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए। यह सब लक्ष्मीपति के लक्षण है। और जब आपके अंदर ये तत्व जागृत हो जाता है
तो पहली चीज आप में आती है संतोष। ऐसे तो किसी चीज का अंत ही नहीं है। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि कोई सी भी वांट्स ऐशेबल होती ही नहीं इन जनरल। आज आपके पास ये है तो कल वो चाहिए, वो है तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए। आदमी पागल जैसे दौड़ते रहता, उसके कोई हद ही नहीं होती। आज ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए। लेकिन आदमी में संतोष आ जाता, उसे संतोष आ जाता है। जब तक आदमी में संतोष नहीं आएगा वो किसी भी चीज का मजा नहीं ले सकता, क्योंकि संतोष जो है ये वर्तमान की चीज है, प्रेजेंट की चीज है, और आशा जो है ये फ्यूचर की चीज है, निराशा जो है ये पास्ट की चीज है। आप जब संतोष में खड़े रहते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड, तब आप पूरा उसका आनंद उठा रहे हैं जो आपको मिला हुआ। नहीं तो उनके पास कितना भी रहता है तो भी कहते अरे उसके पास इतना, मुझे वो चाहिए, तो ये काहे को मिला। फिर वो मिल गया तो उसको वो चाहिए। कभी भी ऐसा आदमी अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकता, कभी भी वो ऊंचा नहीं उठ सकता। रात दिन उसकी नजर जो है ऐसी पड़ती रहेगी, जो चीजें बिल्कुल व्यर्थ है, जिनका कोई भी महत्व नहीं, जिनका जीवन में कोई भी महत्व नहीं, जिसका अपने जीवन के आनंद से कोई भी संबंध नहीं, ऐसी चीज के पीछे में वो भागते रहते हैं। पर पहले योग घटित होना चाहिए, फिर क्षेम होता है। हमारे सहयोग में यहाँ पर भी अनेक से लोग आए हुए हैं जो कि हमारे साथ सहयोग में रहे और जिन्होंने पाया और इसमें प्रगति की है। उनकी सबकी फाइनेंशियल प्रगति होगी, सबकी A to Z। कोई कोई लोगों के पास तो लाखों रुपया आ गए, जिनके पास 1 रुपया नहीं था उनको लाखों रुपया मिला। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने, अब जैसे यहाँ देखिए मियाँ बीबी जो आए हुए हैं अंग्रेज लोग, ये इंडिया आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कैसे जाएं, पैसा तो है इनके पास, इनकी भी बड़ी प्रगति हो गई, वैसे भी इनको बहुत पैसा वैसा मिल गया और काफ़ी आराम से रहने लगे। लेकिन जब आने लगे तो इनको एक फॉर्म ने कह दिया अच्छा तुम मुफ्त में जाओ, हम तुम्हारा पैसा देंगे क्योंकि हम तुम्हारा ये काम करते हैं। छोटी छोटी चीज में परमात्मा मदद करता है, और आपके इतना रुपया आपके पास बच जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। इन लोग पहले ड्रग्स लेते थे, शराब लेते थे और दुनिया भर की चीजें करते थे, उसमें बहुत रुपया निकल जाता था। अब मैंने देखा कि इनके घर अच्छे हो गए, घरों में सब चीज़ें आ गई और अच्छे से म्यूजिक सुनते हैं, सब अच्छे अच्छे शौक इनके अंदर आ गए, सब बढ़िया तरीके से रहने लग गए, इनके बाल बच्चे अच्छे हो गए। मैंने पूछा भाई ये कैसे होगा? कहले हम तो सारा पैसा ऐसे बर्बाद करते थे और होश ही नहीं था हमको, हम कहाँ रहते थे, हम तो बेहोश ही रहते थे, हमको पता ही नहीं था कि हम कैसे रहते थे, क्या करते। इसीलिए जो गुरुजन हो गए उन्होंने शराब और ऐसी चीज़ों को एकदम मना किया। अब शराब इतनी हानिकर चीज है कि इस तरफ से बोतल आई शराब की, उस तरफ से लक्ष्मी जी चली, सीधा ऐसा। उन्होंने देखा कि आपकी शराब की बोतल अंदर आ रही, उधर से वो चली गई। ऐसे आदमी को कभी भी लक्ष्मी का सुख नहीं मिल सकता। जिनके घर में शराब चलती उनके घर में लक्ष्मी जी का सुख नहीं हो सकता। हाँ, उनके यहाँ पैसा होगा, लड़के रुपया उड़ाएंगे, बीवी भाग जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तमाशे हो जाएंगे। आज तक एक भी घर आप मुझे बताएं जहां शराब चलती है और लोग खुशहाल हो ही नहीं सकते। खुशहाली शराब के बिल्कुल विरोध में बैठती। इसलिए गुरुजनों ने जो मना किया है, खासकर हर एक ने क्यों किया, हमको सोचना चाहिए। आखिर वो लोग कोई पागल नहीं थे। उन्होंने 1000 बार इस चीज को मना किया है कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पियो, शराब मत पियो। शराब तो एक ऐसी चीज है कि ये भगवान ने कोई पीने के लिए कभी भी नहीं बनाई थी, पॉलिश करने के लिए बनाई थी, पॉलिश करने के लिए। कल लोग फिनाइल पीने लगेंगे, क्या कहें आदमी के दिमाग का? कुछ भी पीने लग जाए तो उसे कौन क्या कर सकता है? आदमी का दिमाग इतना चौपट है कि कोई भी चीज उसकी समझ में आ जाए पीने लग जाता है। उसे किसने कहा था कि शराब पीने के लिए? अब ये पॉलिश की चीज आप अपने शराब के नाम से जब पीते हैं तो अपने भी जितने भी लिवर हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, सब पॉलिश होते जाते हैं। यहाँ तक कि आर्टरीज आपकी पॉलिश होकर के स्टिफ हो जाती। आर्टरीज इतनी स्टिफ हो जाती कि उसकी जो स्नायु है वो अपने को स्थितिस्थापक नहीं बना सकते, माने ना तो वो बढ़ सकते ना घट सकते, बस जम के जाते। आर्टरीज जो है एकदम एक साइज की हो जाती, तो खून भी नहीं चल पाता, खून भी अटक जाता। जबकि वो उसकी जब कोई भी दबाव ना हो, उसके ऊपर में कोई खुलाव ना हो और एकदम जैसे कि नली जैसे बन जाए आर्टरीज, तो उसमें क्या हो? ऐसा पॉलिश अब दूर चढ़ता जाता है जिसकी कोई हद नहीं, और मनुष्य भी पॉलिश बन जाता है। ऐसा आदमी बड़ा कृत्रिम होता है, ऊपर से बड़ी अच्छाई दिखाएगा। शराबी आदमी है, ऊपर से वाह बड़ा शरीफ है,
वो बड़ा दानी है, ऐसा है वैसा है, सब ऊपरी चीज है। जो अपने बीवी बच्चों को भूखा मार सकता है, जो अपने बीवी बच्चों से जाती कर सकता है, वो आदमी कितना भी भला बाहर गम करके घूमे, उसका क्या अर्थ निकलता है बताइए। इसलिए शराब की इतनी मनाही कर गए, इतनी मनाही कर गए हैं, सो किस लिए कर गए। अब मुसलमानों को इतनी मनाही है शराब, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा कोई पीता ही नहीं। क्यों मनाही कर गए इतनी, सोचना चाहिए। मोहम्मद साहब जैसे आदमी क्यों मनाही कर गए, नानक साहब इतना मनाही कर गए, सिखों से ज्यादा कोई लंदन में पीता ही नहीं, उनके आगे तो अंग्रेज हार गए, है कि नहीं बात सही। कौन से धर्म में शराब को अच्छा कहा है, कोई भी धर्म में नहीं कहा हो, लेकिन सब धर्म में लोग इतना ज्यादा पीते हैं और अपने गुरुओं का अपमान हो रहा है। हमारी सारी नाभि चक्र और उसके चारों तरफ 10 हमारे जो धर्म है जो कि गुरुओं ने बनाए, ये 10 धर्म हमारे नाभि भी होते। इसीलिए इन गुरुओं ने हमें मना किया हुआ है कि आप अपने धर्मों को बनाने के लिए पहली चीज है शराब या कोई सी भी ऐसी आदत न लगाएं जिससे आप उसके गुलाम हो जाए। अगर आपको ये गुलामी करनी है तो आप स्वतंत्रता की बात क्यों करते। लोग तो सोचते हैं कि गुलामी करना ही स्वतंत्रता है। आपको अगर कोई मना करे कि बेटे शराब नहीं पियो, तो लोग सोचते देखो ये मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, मेरी स्वतंत्रता छीनते हैं। मनुष्य इतना पागल है, उसको मना इसलिए किया जाता है कि बेटे तू दूसरी गुलामी मत कर। जब कभी कोई बात बड़े लोग बताते हैं तो उसको विचारना चाहिए, ना कि उसको रटते बैठना चाहिए सुबह से शाम तक। उसको विचारना चाहिए, उसको सोचना चाहिए इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, कोई ना कोई इसकी वजह हो सकती। ऐसे इतने बड़े ऊंचे लोगों को ऐसी बात कहने की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों इस चीज को बार बार उन्होंने मना किया, ये सोचना चाहिए और विचारना चाहिए। और कोई भी मनुष्य जरा सा भी बैठकर सोचे तो वो समझ सकता है कि इस कदर गंदी ये चीजें हम लोगों ने अपना ली है, जिसके कारण हमारे यहाँ से लक्ष्मी तत्व चला गया। इंडिया से लक्ष्मी तत्व बिल्कुल पूरी तरह से चला गया। यहाँ पर लक्ष्मी तत्व है ही नहीं, और जागरूक करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि लक्ष्मी तत्व जो है वो ही परमात्मा के खोज का पाया है। नाभि में ही विष्णु जी का स्थान है, और विष्णु जी का जो स्थान है, विष्णु जिसे हम लक्ष्मी उनकी जो शक्ति मानते हैं, इसी में हमारी खोज शुरू होती है। जब हम अमीबा रहते हैं तो हम खाना खोजते हैं, जरा उससे बड़े जानवर हो गए तो और कुछ खाना पीना और संग साथी ढूंढते रहते हैं। उसके बाद हम इंसान बन गए तो हम सत्ता खोजते हैं, हम इसमें पैसा खोजते हैं। बहुत से लोग तो खाने पीने में मरे जाते हैं, बहुत से लोग तो सुबह से शाम तक क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये करना है वो करना है, इसी में सारे बर्बाद रहते हैं। जिन लोगों को अति खाने की बीमारी होती है वो भी लक्ष्मीपति का से तो भिखारी होते हैं, ऐसा जिनका कि दिल ही नहीं भरता। एक मुझे कहने लगी, एक हमारे यहाँ बहू आई थी रिश्ते में, कल मेरे बाप क्या ये था वो था। अरे मैंने कहा तुम्हें तो दिखाई देना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो जरा भी संतोष नहीं, ये खाने को चाहिए तुमको, वो खाने को चाहिए, घूमने को चाहिए, फिरने को चाहिए। कोई संतोष तुम्हारे बाप ने दिया कि नहीं दिया तुमको। अगर वाकई तुम्हारे बाप ऐसे लक्ष्मीपति थे तो कुछ तो तुम्हारे अंदर संतोष होता, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है, जब उसकी सत्ता खत्म हो गई, जब उसको समझ में आया कि सत्ता में नहीं रहा, पैसे में नहीं रहा, किसी चीज में वो आनंद नहीं मिला जिसे खोज रहा था, तब आनंद की खोज शुरू हो जाती, वो भी नाभि चक्र से ही होती। इसी खोज के कारण आज हम अमीबा से इंसान बने, और इसी खोज के कारण जिससे हम परमात्मा को खोजते हैं, हम इंसान से अति मानव होते, आपा को पहचानते, आत्मा को पहचानते, इसी खोज से। इसलिए लक्ष्मी तत्व बहुत जरूरी चीज, और लक्ष्मी तत्व जो बैठा हुआ है उसके चारों तरफ धर्म है। मनुष्य के 10 धर्म बने हुए हैं। अब आप मॉडर्न हो गए तो आप सब धर्म उठा के चूल्हे में डाल दीजिए, भाई आप मॉडर्न हो गए, क्या कहने आपके। लेकिन ये तो आपके अंदर 10 धर्म है ही, ये स्थित है, ये वहां है। अगर मनुष्य के 10 धर्म नहीं रहे तो राक्षस हो जाएगा। जैसे ये सोने का धर्म होता है कि ये खराब नहीं होता, इसी तरह से आपके अंदर जो 10 धर्म हैं वो आपको बनाए रखने हैं, जो मानव धर्म है। अगर इन 10 धर्मों की आप अवहेलना कर रहे हैं, और उसके उपधर्म भी हैं, लेकिन बेसिकली ये 10 धर्म आपको संभालने हैं। अगर वो आप 10 धर्म न संभाले तो आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी आप पार नहीं हो सकते। पहले जब तक आप धर्म को नहीं बनाते हैं तब तक आप धर्मातीत नहीं हो सकते, धर्म से ऊपर नहीं हो सकते। पहले इन धर्मों को बनाना पड़ता है, और इसीलिए इन गुरुओं ने बहुत मेहनत की है।
बहुत मेहनत करिए। इनकी मेहनत को हम लोग बिल्कुल मटिया मेट करें अपनी अकल की वजह से, सब इसको खत्म कर दे रहे। इन 10 धर्मों को बनाना हमारा पहला परम कर्तव्य है। लेकिन आजकल के जो गुरु निकले हुए हैं उनको आपसे धर्म से कोई मतलब नहीं। आप शराब पीते, जो हमको भी एक बोतल और आपको कोई हर्जा नहीं। अच्छा, आप अगर औरतें रख रहे हैं, ठीक है, रखिए, 10 औरतें रखिए और एक हमारे पास भी भिजवा दीजिए, या अपनी बीवी बच्चे हमारे पास भेज दीजिए। आपकी जेब में जितना रुपया हमारे पास दे दीजिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। आपको जो भी धंधा करना है तो आपके बस पर्स में जितना पैसा वो इधर जमा कर दीजिए, फिर आप चाहे जैसा। आज ये किस्सा बता रही थी कि हमारे आई हुई है साथ में कि इनकी बहन कजिन थी, वो राजकन्या है वो भी, और उनके पति बहुत शराबी कबाबी बहुत बुरे आदमी थे और वो एक गुरु के शिष्य थे। इन्होंने जाकर उनसे बताया कि आदमी मारता है, पीटता है, सताता है, औरत रखी है, उसको कुछ कहो, वो औरतें रखता है और राजकुमार है, लेकिन क्या करे, उसका इतना खराब हो रहा है। तो कहले रहने दो, तुमको क्या करना। उसे रुपया हटते गए गुरुजी को मतलब उनके रुपये से। ये कोई गुरु है जो कि आपसे रुपया हटते हैं? आपसे गुरु हो ही कैसे सकते जो आपके पैसे के बूते पर रहते हैं? ये तो पैरासाइट है। आपके नौकरों से भी गए भी थे, कम से कम आपके नौकर आपका कुछ काम करते हैं। जो लोग आपसे रुपया लेकर के जीते हैं, ऐसे दुष्टों को तो बिल्कुल राक्षसों की योनि में डालना चाहिए। और ऐसे दुष्टों के पास जाने वाले लोग भी महामूर्ख है, मैं कहती हूँ। वो देखते क्यों नहीं? क्या आप परमात्मा को खरीद सकते हैं? आप किसी गुरु को खरीद सकते हैं? अगर कोई गुरु हो तो कभी अपने को बेचेगा? उसकी अपनी एक शान होती है, उसको आप खरीद नहीं सकते। कोई भी चाहे, एक ही चीज से आप उसको मात कर सकते हैं, आपके प्यार से, आपकी श्रद्धा से, आपके प्रेम से, भक्ति से, और किसी चीज से वश में आने वाली चीज नहीं। उसकी अपनी एक शान होती है, वो अपनी एक प्रतिष्ठा में रहता है, उसकी एक बादशाहत होती है। उसको क्या परवाह होगी? आप है रईस तो बैठे अपने घर में, उसको क्या? वो पत्तल में भी खा सकता है, वो क्या जमीन पर भी सो सकता है, वो चाहे राजमहल में रह सकता है, वो जैसा रहना चाहे रहेगा, उससे आपसे कोई मतलब नहीं। उसको तो सिर्फ आपके प्यार से, आपकी श्रद्धा से और आपकी खोज से। अगर आपको खोज है तो सर आंखों पर वो आपको उठा ले। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए जो आपको परमात्मा की बात बताए, जो आपके आत्मा की पहचान कराए, जो मालिक से मिलाए, वही गुरु माना हुआ है। जिसे जिसके उसी को गुरु। ये तो अगुरु भी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। अंगूठियां निकाल के आपको देते, जो आदमी आपको अंगूठी निकाल के देता है, वो क्या परमात्मा की बात करता होगा? आपका चित्त अंगूठी में डालता है, आपको दिखाई नहीं देता। जो अब एक है वो नंगा नाचना सिखा रहे, अधर्म सिखा रहे। कौन से धर्म में लिखा है इस तरह की चीज? दूसरे आजकल के गुरुओं के बारे में ये भी जानना चाहिए कि अपने ही मन से कोई चीज निकाल लिए। इनका पहले के गुरुओं के साथ कोई नहीं मेल बैठता। वो जैसे रहते थे, जैसी उनकी सिखावन थी, जिस तरह से उनका बर्ताव था, जो उनकी बातें थी, उससे इनका कोई मेल नहीं बैठता। अपने जो धर्म का जो अनेक इतिहास चले आ रहे हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि किसी भी धर्म में देखिए तो वही चीज कही जाती। आप अपने शंकराचार्य को पढ़ें तो आप सहयोग समझ लेंगे, आप कबीर को पढ़े आप सहयोग समझ लेंगे, नानक को पढ़े आप समझ लेंगे, मोहम्मद को पढ़े आप समझ लेंगे, क्राइस्ट को पढ़े आप समझ लेंगे, कन्फ्यूशस और सोक्रेटिस से लेकर सबको आप देखें तो सहयोगी सिखाते रहे। और ये जो सब आपको सर के बल उठना और फलाना ढिकाना और दुनिया भर की चीज आपको नचा नचा करके मारते हैं, इनको कैसे आप गुरु मान लेते हैं? एक ही गुरु की पहचान है, जो मालिक को मिला है वही गुरु है और बाकी गुरु नहीं। सत्य पे अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको इसी चीज को देखना है। लेकिन इंसान इतना सुपरफिशियल हो गया है कि उसको सर्कस को देखता है। कितने तामझाम लेकर के आदमी घूम रहा है, कितनी हंडिया सर पे रख के चल रहा है, बाल कैसे बना के चल रहा है, क्या सींग लगा के चल रहा है। गुरु की सिर्फ एक ही पहचान है कि वो सिवाय मालिक के और कोई बात नहीं जानता, उसी में रमा रहता है। वही गुरु माने आपसे ऊंचा इंसान है। लेकिन जिनको आप खरीदते हैं बाजार में, जिनको आप पैसा देते हैं, जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, जो आपको हिप्नोटाइज करते हैं, उनके साथ आप बंधे हुए हैं, उनके साथ आप लगे हुए हैं, तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जाए? और कलयुग में, इस घोर कलयुग में तो ऐसे अनेक हैं, अजीब अजीब तरह के एक नमूने हमें आपसे पता, किसका वर्णन करूं, किसका कहूं। ऐसे कभी न गुरु हुए न होंगे मेरे ख्याल से, जिसका आजकल हो रहा है नमूने एक से। पर वो ऐसी चिपकन होती है उस चीज की कि अभी एक वहां पर देहरादून में एक देवी जी आई, उनकी कुंडलिनी एकदम ऐसी जमी हुई,
ऐसी। तो मैंने कहा भाई तुम कौन गुरु के पास गई? तो उन्होंने बड़े से बताया कि उनके पास गए। मैंने कहा आपने उनके बारे में पेपर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक 18 साल की लड़की के साथ उन्होंने जो भी गड़बड़ किया था, उस लड़की ने और 25 और लड़कियों ने ब्लिट्स में और इसमें उसमें सब दूर छापा था, 10 साल पहले छापा था। कहले हमने पढ़ा पर वो सब झूठ है। हमने कहा झूठ है तो आपको क्या मिला उनसे? तो उनको बड़ा बुरा लग गया। कहले मैं तो माता जी शादीशुदा औरत हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा। फिर मैंने ऐसे आदमी के दरवाजे जाना ही क्यों? लेकिन उस पर वो ये नहीं कि औरत बदमाश है, ये नहीं कि वो खराब औरत है, पर उस पर हिप्नोसिस है, हिप्नोटाइज्ड है। कोई उनको फ्रीडम नहीं। गुरु बैठेंगे 7 मंजिल पे जाके, आप जाइए वहां पे सेवा करिए, इतनी बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहेंगी, उसमें आप पैसा डालिए। सेवा का मतलब है पैसा डालिए। और लोग घर से पैसे भर भर के ले जाते हैं वहां डालने के लिए। या आप देख लीजिए कहीं भी जाकर, इतनी बड़ी बड़ी ट्रंकें रखी रहेंगी। अरे हमारे भी पैर छूते तो कोई 1 रुपया रख जाता है, कभी 5 रुपया रख जाता है, तो जाती है ऐसी। ये मतलब आदत पड़ गई ना। हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां भी 1.25 रुपया चढ़ा। और इसी चक्कर की वजह से हर जगह मस्जिद मंदिर, हर जगह गड़बड़ करके रख दिया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जो पवित्र जगह रह गई। और इसी चक्कर की वजह से हमारे जो जवान बेटे हैं, जो जवान लोग हैं, ये सोचते हैं कि परमात्मा है कि तमाशा है ये सब। क्योंकि वो तो अपनी बुद्धि रखते हैं ना, वो अभी साबित है दिमाग उनके, उनको अविश्वास हो रहा। सारे धर्मों में ये हो गया, आपको आश्चर्य होगा। अल्जीरिया से हमारे पास एक आए थे साहब, जवान हैं, बहुत होशियार और इंजीनियर थे। वो भी इसी आंदोलन में कि ये इस कदर ये लोग मुसलमान और ये फेनेटिसिज्म इनमें है, और इस तरह से ये लोग दुष्टता करते हैं, और ये मुल्ला लोग ऐसा पैसा खाते हैं और सब पब्लिक के पैसे पे जीते हैं और अपने को बहुत बड़े महान समझते हैं, और सब लोग उनके सामने झुकते हैं। फिर वो उन्होंने पोप को भी देखा, वो एक नमूना है। तो बिल्कुल अविश्वास से भर के आए उनका कि ये सब नथिंग है, बिल्कुल इसमें कोई अर्थ नहीं, सब झूठ। जब वो हमारे पास आए तो हमने कहा कि ये बात नहीं, जब सत्य है तभी उसका झूठ निकलता है। जब सत्य होता है तो उसी के आधार पे लोग झूठ बनाते हैं ना। तो सत्य भी कोई चीज है, एब्सोल्यूट भी कोई चीज है। अच्छा, हमने कहा तुम देखना सहयोग में, सहयोग जो है ये धर्मांधता और अविश्वास के बीचों बीच, जहां परमात्मा साक्षात आपसे कराते, आप स्वयं इसका साक्षात करें, इसका अनुभव करें, इसमें जमे। जब तक आप सहयोग में जमते नहीं, तब तक आप पूरी तरह से इसका अनुभव नहीं कर सकते। जो जम गए उन्होंने मिल जाता है। जिन खोजा तिन पाया। कर खोजा ही नहीं तो कोई आपके पैर पे तो सत्य बैठने नहीं वाला आके कि भैया मुझे खोज। उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, उसको खोजना चाहिए। लेकिन उसको खोजने से सत्य से आनंद उपलब्ध होता है। सत्य और आनंद दोनों ही चीज है, एक ही चीज है दोनों। जैसे चंद्र की चंद्रिका होती है, या जिस तरह से सूर्य का उसका अपना प्रकाश होता है, उसी प्रकार सत्य और आनंद दोनों चीजें एक साथ हैं। जब आप सत्य को पा लेते हैं तो आनंद विभोर हो जाते हैं, आनंद में रममाण हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं है कि आपको मैं लेक्चर देती रहूं सुबह से शाम तक। लेक्चर से तो मेरा गला थक गया। अब पाने की बात है कि कुछ पाओ, आत्मा को पाओ। बहुत से लोग ऐसे भी मैंने बहादुर देखे, हमें तो कुछ हुआ नहीं माता जी, माने बड़े अच्छे हो गए। होना चाहिए, नहीं हुआ माने कुछ गड़बड़ है आपके अंदर, कोई ना कोई तकलीफ है, आप बीमार है, आपका मेंटली आप ठीक नहीं, आप कोई गलत गुरु के सामने अपना मत्था टिका है। अगर आपने अपना मत्था ही, जो कि परमात्मा ने इतनी शान से बनाया है, इसको गलत आदमी सामने टेक दिया है तो खत्म हो गया मामला।
त्वमेव त्वमेव श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।